एक बात जो मैं ज़रा सेनेटर साहब की तरफ जाना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ख्वाहिश पहले भी जाहिर की है, आज भी सेनेटर साहब वो कह रहे हैं कि हम आना चाहते हैं, वन टाइम प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, जो कि अगर ज़ाहिरी तौर पर ज़ाहिरी बात है ख़ास हालात हैं, जो निगरान हुकूमतें हैं वो अपने टेन्योर से आगे जा रही हैं, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी देनी पड़ेगी। हमें आइन बेशक 2 असेंबलियाँ वक्त से पहले तहलील हुई, लेकिन हमें इंतखाबात एक रोज़ करवाने के लिए फिर शायद एक अमेंडमेंट भी करनी पड़ेगी, वन टाइम प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। लेकिन वो पार्लियामान में वापस आना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले उनकी जितनी कोशिशें थी आपने उन्हें स्कटल किया है, आपने उन्हें रोका है। अब आप उनके लिए राह हमवार करने के इरादा रखते हैं कि अगर वो पार्लियामान में वापस आना चाहे तो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हाँ, इन्होंने खुद अपने जो है वो एक एक करके ऑप्शन जो है उनको बंद किया है। हमने तो शुरू में बहुत कोशिश की थी कि ये वापस आ जाएं, मगर ये जो है किसी सूरत वापस आने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो अब जब इस्तीफ़े दे दिए, उसके बाद फिर कोर्ट में चले गए कि इस्तीफ़े एक्सेप्ट करो। जब इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिए तो अब दोबारा कोर्ट में चले गए कि इस्तीफ़े वापस करें हमारे, और अब कह रहे हैं कि जी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहिए होगी। भाई, पख्तूनख्वा का इलेक्शन 2008 में जो है असेंबली पहले तहलील हो गई थी, इलेक्शन बाद में हुआ था। कोई आपको आइनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आइन के अंदर आर्टिकल मौजूद है कि अगर किसी डेट से डेविएशन हो तो उस आप आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं उस डेविएशन के लिए। तो ये जो है ये बुनियादी तौर पे एक चाल है जो PTI वाले समझते हैं, बिलखुसूस इमरान खान साहब, कि ये जो है अगलों को बेवकूफ़ बना लेंगे, इस तरह की चालें चल के वापस असेंबली में आ जाएंगे। भाई आप अपना क्लियर इंस्टांस दें कि हम असेंबली में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा उसमें हमारी से होगी, जो बाकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हमारी से होगी, जो चीज़ें आप लूज़ कर चुके हैं आप उसको एक कहानी का रंग दे रहे हैं। टू थर्ड मेजॉरिटी की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर फ़र्ज़ करें ज़रूरत भी है तो अगली असेंबली में कर लेंगे ना। अगर वाकई अगर 2 मिनट के लिए आपकी बात लॉजिक भी मान लेते हैं तो वो अगली असेंबली जब आएगी तो वो कर लेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये PTI जो है ये इस तरह के तो आपको लगता है कि वो ज्यादा फोर्थ राइट हो, ज्यादा क्लियर मौकफ आप बयान करें कि हम इसलिए वापस आना चाहते हैं कि वफाक के अंदर निगरान सेटअप के अंदर हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो, उससे मुशावरत हो, वो आप चाहते हैं जरा खुल के वो बताएं। अभी आपके नजदीक वो सियासी चालाकी कर रहे हैं, वो खुल के अपनी बात नहीं बता रहे। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये बिल्कुल इसी तरह ही है, एक सियासी चालाकी है और उसके अंदर ये समझ रहे हैं कि हम आ जाएंगे, लेकिन बिल्कुल हम नहीं आएंगे। और मैं ये भी आपको एक और बात भी वादे कर दूं कि देखें, असेंबलियां जो हैं वो पहले नहीं टूटेंगी। 12 अगस्त को असेंबलियां ख़त्म होंगी। हमने इनको अक्टूबर से हम अपने स्टांस से हट के अब सितंबर में आ गए हैं। सितंबर के 4th वीक में इलेक्शन हो सकते हैं, और नहीं तो 3rd वीक अराउंड दैट टाइम हो सकते हैं इलेक्शन। उसके ऊपर अगर PTI मान जाए तो ये एक अच्छी बात होगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस पर एग्री कर जाएंगी और इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं मानेंगे तो देखें, 14 मई वाली बात भी हमने कही थी कि नहीं होगी, 28 अप्रैल में भी हमने कहा था कि नहीं होगा, इससे पहले भी। हम जो है वो टाइम पूरा करेंगे और उसके अलावा जो भी किसी ने कोई जजमेंट देनी है वो दे। अच्छा होता कि आज जो काजी फाइज ईसा साहब ने फरमाया है, लेटर दिया है कि ये 2 जजों को और अपॉइंट किया जाए और 53,000 केसेस जो हैं वो चल रहे हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए। अच्छा होता है, उस तरफ भी तवज्जो दी जाती है। लेकिन इस वक्त तो चले हमारे जरा सियासी मामलात के ऊपर भी नहीं बात ये अफनान साहब, अब आपकी जमात जो आपने बयान किया है इससे तो ये लगता है कि आप लोग अपनी पोजीशन से हिलेंगे नहीं, और अगर हिलेंगे नहीं तो फिर ये मामला, ये तनाज़ा खड़ा रहेगा। और सियासतदान तो खैर बदनाम हो गई, लेकिन आपको इसकी कोई कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। PTI ने तो कह दिया कि वो अदालत को बताएंगे कि हमने बड़ी लचक दिखाई है, लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ अभी तक लचक नहीं दिखा रहा, हुकूमती साइड लचक नहीं दिखा रही। आप अगर इस बात पढ़े रहेंगे कि आपने 12 अगस्त से पहले या जब तक असेंबली की मुद्दत है आपने पूरी करवानी है, तो फिर तो मसला हल नहीं होगा। देखिए, मुझे आप एक बात, मामले को लॉजिकली देखना चाहिए। 15 जुलाई के बाद, सॉरी बल्कि 12 जुलाई के बाद, सॉरी 12 जून के बाद, इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि असेंबली, अगर आप असेंबलियां तोड़ेंगे 90 दिन आ जाएंगे, अगर असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे तो 60 दिन आ जाएंगे, तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता ना। मतलब हम एक ऐसी चीज के ऊपर लड़ रहे हैं जो बुनियादी तौर पे जिसकी ऑन द फेस ऑफ इट कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कुछ वादे किए हैं कुछ बड़े अहम लोगों से। अच्छा, अगर कोई इस तरह की कोई साजिश है तो वो भी आवाम के सामने आ जाएगी। तो लेकिन हम 12 अगस्त से हिलेंगे नहीं। मैं आपको ये वादे बात बता दूं, प्राइम मिनिस्टर को भेजना है भेज दें, जो मर्जी करना है कर ले, हम 12 अगस्त से नहीं हिलेंगे।